सचमुच में हमारा खुदा भला है, उसकी करना सदा की है। वो अपना वचन बेचकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। सचमुच ये परमेश्वर ने हमें अद्भुत समा दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी वड्याई करें, उसकी प्रशंसा करें। क्योंकि जब तक हम खुदा की नजदीक नहीं जाते, तब तक हम खुदा को पहचान नहीं सकते। हमें किसी को पहचानने के लिए उसके नजदीक जाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा कि वो कैसा है। अगर हम अपने दोस्त को जानना है या अपने पड़ोसी को जानना है, तो हमें उनके बारे में जानने के लिए उनके पास जाना है, उनसे बात करना पड़ेगा, उससे उसको जानना पड़ेगा वो कैसा है। ऐसा ही परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, उसकी आराधना में जाते हैं, तो हम परमेश्वर को पहचानते हैं कि परमेश्वर कैसा है, उसकी भलाई कैसी है, उसकी दया कैसी है, जो प्रतिदिन परमेश्वर हमें पर करता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने पूरा दिन संभाला है, हमें संगति किया है, खुदा की आराधनालय में गए हैं और परमेश्वर के वचन को सुना है प्रभु के सेवकों के द्वारा। और खुदा ने एक बार फिर हमें समय दिया है कि हम मिलकर उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। आज लोग बहुत तरह के परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, पर हम लोग परमेश्वर को कैसा खुश कर सकते हैं और परमेश्वर को हम प्रसन्न कैसा कर सकते हैं, परमेश्वर कैसे खुश हो सकता है, ये जानना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को कितना समय दे रहे हैं, कितना खुदा को हम जान पा रहे हैं कि खुदा हमारे भीतर है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमें प्रतिदिन संभालता है। हमें खुदा को जानना के लिए प्रभु की उपस्थिति में जाना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज बेशक हम परमेश्वर के पास आते हैं, पर जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम आराधना नहीं करते, वैसे उसकी प्रशंसा नहीं करते, उसके कामों को हम बढ़ाते नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे काम किए हैं, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, परमेश्वर ने मेरे घराने को बचा लिया है। मैं कहाँ था और परमेश्वर मुझे कहाँ तक लेकर आया है। कई बार हम परमेश्वर को वैसा प्रसन्न नहीं करते। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? सवाल ये है, परमेश्वर कैसे खुश होगा? क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, खुदा ने हमें क्यों ये जिंदगी दी है कि हम परमेश्वर के लिए खुश कर सके परमेश्वर को। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें इस बात को बस म्यूट हो गया। हालेलुया। तो हमें जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुदा को नहीं जानेंगे, तब तक जैसे खुदा चाहता है वैसे हम उसकी उस्तत नहीं कर सकते। और आज मैं आपको एक सवाल करता हूं कि उस्तत का या उसकी प्रशंसा का, उसकी आराधना का मतलब क्या है, क्या अर्थ है? जब हम उसकी उस्तत करते हैं, उसका अर्थ क्या है? हमें सीखना है। आराधना का मतलब है, उस्तत का मतलब है कि हम परमेश्वर को खुश करना। सीधा सीधा और आसान जो उत्तर है यही है कि उसको आराधना का असली मतलब परमेश्वर को खुश करना।
कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है कि कैसे क्या करने कैसा ये अर्थ है या उसका सीधा अर्थ है आराधना का, उसकी उस्तत का करना, परमेश्वर को खुश करना। इंसान कई बार इंसान को खुश करने के लिए बहुत कुछ करता है। जब किसी आदमी ने कोई जॉब को लेना होता है तो अपने अफसरों को जहां उनको खुश करने के लिए, अपनी जॉब लेने के लिए कई कुछ काम करता है ना। उसके आगे पीछे जाता है, नहीं तो पैसे देता है, कुछ ना कुछ करता है। तो परमेश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं? परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं अपनी उस्तत के द्वारा, उसकी आराधना के द्वारा। हम आराधना क्या कर रहे हैं, कितना समय कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्या हम परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देते हैं कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसको प्रतिदिन उस्तत करें, उसका धन्यवाद कर सकें। परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, हमें परमेश्वर ने बचपन से लेकर जवानी तक लेकर आया है और परमेश्वर आगे भी लेकर जाएगा। क्या हम इस बात का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचपन से संभाला है, मां की कुख से प्रभु मुझे लेकर आया है और इस दुनिया में लेकर आकर उसने मुझे पालन पोषण किया है, मुझे संभाला है, मुझे आंखें दी है, मुझे ये जुबान दी है, मुझे ये कान दिए हैं, मुझे चलने के लिए पैर दिए हैं। क्या हम हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हर समय हम उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खुश करने पाए। परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए बनाया, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि हम उसको धन्यवाद दे सकें। प्रतिदिन हर सांस में बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है कि परमेश्वर के जो चेले थे, जो परमेश्वर के प्यार करने, वो परमेश्वर को कैसे खुश करते हैं, कैसे ये परमेश्वर ने सारी कायनात को बनाया, परमेश्वर ने कैसे ये सुंदरता हर चीज को पैदा किया है, किसके लिए? हमारे लिए। क्या हमारा एक शब्द उसको धन्यवाद नहीं कर सकता? मैं एक सेवक को सुन रहा था और वो बता रहा था कि जब हम पैदल चलते हैं, हमें पैदल चलना चाहिए जरूरी, और हर कदम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपने मुझे चलने के लिए बल दिया है, मैं चल रहा हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इससे क्या होगा? हम परमेश्वर की प्रशंसा भी करेंगे और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी बनता जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है ना। तो हम कई बार परमेश्वर को ऐसे मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं, परमेश्वर मेरे लिए दे। इस्राएल को जो 11 दिन का सफर है, 40 साल क्यों लगे? उसका रीजन है, परमेश्वर ने, वो जब गुलाम थे तो परमेश्वर को चला रहे थे, प्रभु हमें गुलामी से निकाल, हम यहां मर रहे हैं। जब परमेश्वर ने गुलामी से निकाल लिया तो परमेश्वर को ताना देना शुरू कर दिया, खाना मांगना शुरू किया, हम भूखे मर रहे हैं। उनका धन्यवाद नहीं किया, परमेश्वर आपने मुझे गुलामी से निकाल रहा है, परमेश्वर आपने हमें मौत से निकाला है, परमेश्वर हम वहां मर रहे थे, हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस गुलामी से हमें छुटकारा दे दिया है। इसीलिए इस्राएल को 11 दिन का सफर 40 साल लग गया, वो जंगलों में भटकते रहे। आज कई बार हमारा जिंदगी भी ऐसा होता है, हम मसीह में तो आ चुके हैं पर हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में जाते नहीं जैसे परमेश्वर चाहता है। हमें आज परमेश्वर को धन्यवाद की बेटों को देना है। आज सिर्फ हम मांग रहे हैं, परमेश्वर मेरे लिए कर दे, मेरे बच्चों का भविष्य बना दे, परमेश्वर मेरे लिए कर, मेरा सब कुछ कर दे, मेरा घर नहीं बना। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहता है? परमेश्वर चाहता है क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, सुनने के द्वारा आता है। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमारे अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा। जब विश्वास पैदा नहीं होगा, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते।
हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना में जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं, हर समय उठते बैठते चलते फिरते, घर पर, काम पर, जितने भी हम जो भी करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर हम नवाला भी खाते हैं खाने के लिए, तो हम तभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे जो समय दिया, ये बल दिया कि मैं ये। हालेलुया। हमें हर बात के लिए धन्यवाद करना है, हर समय धन्यवाद करना है। परमेश्वर हमें कहां से कहां तक लेकर आया है, हमें धन्यवाद देना है, उसकी उपस्थिति में रहना है, उसकी उपस्थिति करना है, यही खुदा चाहता है। पर वैसे हम कर नहीं रहे मेरे प्रियो, हम वैसे जो जैसे खुदा चाहता है वैसे हम बोल नहीं रहे प्रभु को। धन्यवाद करें इन पहाड़ों के लिए जहां पर रहते हैं, जिस वादियों में परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस गांव में आपको परमेश्वर ने रखा है, जिस शहर में आपको परमेश्वर ने रखा है, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु, मेरे आंखें मैं देख रहा हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं बोल रहा हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु, मैं सुन रहा हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पर हमारे पास फुर्सत नहीं है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, हम तो सिर्फ मांगने के लिए बैठे हैं। परमेश्वर मेरे लिए कर दे, परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर मेरे लिए वो कर दे। इसीलिए परमेश्वर को हम खुश करने नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमारी जिंदगियां बहुत ही दिक्कत में फंसी हुई हैं, बहुत ही मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद देते नहीं। बहुत सी अधारणे जो है वो वचन में है। वचन क्या बताता है कि अजूब का सब कुछ खत्म हो गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी जायदाद खत्म होगी, पर उसने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करना छोड़ा। उसने कहा, हे बाप, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक हो, या तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो। क्या हम धन्यवाद करते हैं? हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत क्या आ जाती है, बीमारी क्या आ जाती है, हम प्रभु को कोसना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि यीशु मसीह बेड़ी में जा रहा था, चेले उसके साथ थे, और जब वो समुद्र में थे तो वहां तूफान आया, है ना। जब तूफान आया तो वो डर गए। हमारी जिंदगी में थोड़ा तूफान आना बहुत जरूरी है, ताकि हम जागते रहें। हालेलुया। हमारे जीवन में मुश्किल आना बहुत जरूरी है, ताकि हम प्रभु में बने रहें। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की कैसे उस्तत कर रहे हैं। बहुत ये गहरी बातें हैं कि परमेश्वर को हम खुश क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम तो मांगते मांगते थक चुके हैं, पर हमें मिल नहीं रहा। क्या हम, और वचन में लिखा है, रोमिया, हम एक वर्ष पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे, क्या कर जाएंगे। रोमिया 10 उसकी 16 वर्ष, अगर किसी पास हिंदी बाइबल है तो पढ़ दीजिए मेरे लिए। रोमिया 10:17 लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। हालेलुया। विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। तो सुनना किससे है? परमेश्वर से, वचन से। आज हम सुन क्या रहे हैं, किसका क्या सुन रहे हैं, हमें ये सबसे बड़ा जरूरी है। जब मसीह से, वचन से सुनेंगे तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होगा। जब विश्वास पैदा होगा तो हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। हम उसको बढ़ाएंगे कि परमेश्वर तेरी धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जो आपने अभी तक मुझे संभाल के रखा है, मेरे बच्चों को संभाला है, मेरी मेरे मम्मी डैडी को संभाला है। मैं जब सेवा करते हूं मेरे प्रभु, सेवकाई में आपने साथ दिया है, हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम बहुत बड़ी उदाहरण दाऊद की है। दाऊद ने सारे भजनों में परमेश्वर की उस्तत किया है, उसकी आराधना की है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरे कामों के लिए, प्रभु इस जीवन के लिए। हालेलुया।
मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, पहचानना बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 34 अध्याय, उसका 1 वर्ष पढ़ेंगे। अगर है तो पढ़ दीजिए प्लीज किसी के पास। भजन संहिता 34, उसकी 1 वर्ष। जी पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। आमीन, हालेलुया। वचन क्या बताता है? दाऊद क्या बोल रहा है? मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा। हालेलुया, हर समय। क्या परमेश्वर यहाँ दाऊद कह रहा है कि मैं सुबह ही उसको धन्यवाद करूंगा? दाऊद ने ऐसा बोला कि मैं शाम को ही धन्यवाद करूंगा? क्या दाऊद ने ये बोला कि मैं 1 घंटा ही उसको धन्यवाद करूंगा? उसने क्या कि हर समय मैं यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा। और लिखा उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलेगी। हालेलुया, निरंतर, लगातार, सुबह नहीं, शाम को नहीं, दोपहर को नहीं, निरंतर। जो निरंतर उसकी स्तुति करता है, परमेश्वर उनको प्रतिदिन बढ़ाता है। हालेलुया, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देता, क्योंकि हम उस परमेश्वर की उस्तत करते हैं जो यहोवा जरे है, जो यहोवा महिया करने वाला परमेश्वर है, जो यहोवा निसी है, जो कभी भी छोड़ता नहीं है। वो सर्वदा सर्वदा हमारे साथ है। इसीलिए उसने वचन में बोल कर रखा है, तू मौत की वादी में भी जाए, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। फिर डर किस बात का मेरे प्रियो? हमारे साथ तो वो है जो परमेश्वर, जो जिंदा खुदा है, जो कभी भी मुकरता नहीं है, जो बोलता है वो कर कर दिखाता है। हालेलुया, उसका वादा है, मैं तेरे अंग संग हूं। तू कहीं भी चले जा, तू बाहर हो, तू अंदर हो, तू घर में हो, तू छत पर हो, मैं तेरे साथ में हूं। तू खेत में वो हो, मैं वहां भी तेरे साथ हूं। क्या मेरे प्रियो, आज हम हर बात के लिए उस्तत करते हैं? जो खुदा ने हमें काम दिया है उसके लिए उस्तत करते हैं? नो। हम तो ये मांगते हैं, प्रभु मेरे पास ये इससे कम है, इससे मुझे और चाहिए, और धन चाहिए। जितना दिया है क्या उसमें हम वफादार हैं? क्या हम उसको धन्यवाद देते हैं? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हालेलुया। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को हर समय धन्यवाद दे सकें। हर समय, हर बात में, उठते बैठते सोते हुए, जिसने हमें परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। पुराने नियम में पढ़ते हैं, जब लोग जंग को जीते थे परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। हालेलुया। जब हम शमूएल में पढ़ते उसकी 8:16 में, उन्होंने एक पत्थर ठहराया और कहा, क्योंकि उन्होंने फलस्तीनियों के ऊपर जीत पाया था, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे। उन्होंने एक निशानी ठहराई। हमारे पास आज क्या निशानी है मेरे प्रियो? आज हमें देखना है, हमें सोचना है, हम परमेश्वर को कितनी उस्तत कर रहे हैं, कितना उसको बोल रहे हैं कि परमेश्वर हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। लिखा, मैं निरंतर उसकी स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। जो उसकी स्तुति करते हैं, वचन हालेलुया। में लिखा है, जब हम उसकी स्तुति करते तो परमेश्वर को हम खोजते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? परमेश्वर को खोजते हैं। और वचन बताता है, जो परमेश्वर को खोजते हैं उनको किसी भी चीज की गति नहीं होगी। हालेलुया। लिखा इसी वचन में 10 आयत में, जवान सिंहों को तो गति होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं,
परंतु जो यहोवा के खोजी हैं, उनको किसी भी बली वस्तु की गति नहीं होगी। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को ढूंढना है। ढूंढ कैसे सकते हैं? परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर से बातें कर कर, परमेश्वर की उस्सत कर कर। इसीलिए दाऊद प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढता था, परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर कैसा है। हमें जांचना है कि परमेश्वर, क्योंकि इसीलिए उसने कहा है, मुझे परख कर देख, मैं तेरे लिए आसमान से उन झरोखों को खोल दूंगा। हालेलुया। आज हम अपने जीवन में उदासी में आ जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं कि हमारे जीवन में ये कैसा, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे दाऊद के साथ और अयूब के साथ तो ऐसा सब कुछ हो गया था। उसका तो सब कुछ खत्म हो गया था। बीवी भी छोड़कर चले गए थे। हमारे पास तो सब कुछ है, बच्चे हमारे पास है, बीवी हमारे पास है, घर हमारे पास है, रहने के लिए छत हमारे पास है, फिर हम प्रभु को धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? अयूब के ऊपर तो इतनी जमैश आ गई, उसके शरीर में जख्म हो गए, कीड़े चल पड़े, फिर भी प्रभु को उसने छोड़ा नहीं, धन्यवाद करता रहा। प्रभु तेरा नाम मुबारक हो। हमें एक दिन काम ना मिला, हम दूसरे दिन परमेश्वर को धन्यवाद करना ही छोड़ देते हैं। हम कहीं बीमार पड़ जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद ही करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, प्रभु ने जिन्हें बचपन से लेकर यहां तक लेकर आया है, क्या वो आगे तक नहीं लेकर जाएगा? लेकर जाएगा। वो वफादारी चाहता है। वो चाहता है कि मुझ पर डिपेंड हो, मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर वो काम कर। अब ये ना सोचें मेरे कब दिन बदलेंगे, मैं इतना समा हो चुका है, मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगा। इसीलिए वचन में लिखा है, 1000 दिन उसके सामने 1000 दिन के बराबर है। वो 1 सेकंड में सब कुछ, सेकंड में, परिस्थिति कैसी क्यों नहीं है, वो सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप गरीबी में है, कर्जे में है, बस परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। अनडेटी विश्वास का अर्थ क्या है? फेथ का अर्थ क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया। क्या हमारे पैसे लगते हैं? विश्वास कर से देखना शुरू करें। मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास मेरे बच्चे ऊंची पदवी पर गए हैं। फेस से बोले। हम यीशु मसीह को देखा नहीं है, पर हम उस पर विश्वास करते हैं। खुदा के ऊपर डिपेंड हो जाएं, भरोसा रखें, उसकी उस्तत करें। प्रभु तू ही सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर आपके जीवनों को प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ाता जाएगा। आप जिस चीज को हाथ डालोगे वो भी सोना हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारा महान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान खुदा है, वो बल देने वाला खुदा है। क्योंकि उसका वादा है कि जो उसकी खोज करते हैं उसको किसी भी चीज की गति नहीं होगी। उसने लिखकर इस वचन में दे दिया है। हालेलुया। और इसीलिए वचन में बोला है, वो अपना वचन भेजता है। उसने उसका वचन हमारे पास आ गया है, लिख कर दे दिया है, तो फिर डरे क्यों? खड़े हो जाएं खुदा की उस्तत करने के लिए। हर समय उसको धन्यवाद दें, चलते फिरते उसको प्रशंसा करें। परमेश्वर इस जीवन के लिए तेरा धन्यवाद हो। जब आप धन्यवाद करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर आपकी ऊपर परिस्थितियों को बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसका ही भजन संहिता 105, उसके हम एक वर्ष पढ़ेंगे। 105
105 की 1 वर्ष। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों, मैं उसके कामों का प्रचार करूं। आमीन, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। उसके काम क्या है? जो आपके जीवन में हुए हैं, जो आपके जीवन को खुदा ने बदला है। आपको परमेश्वर ने पाप से निकालकर जीवन दिया है, आपने मुक्ति को जान लिया है, आपने खुदा को जान लिया है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गया। ये आपका प्रचार है, ये आपकी गवाही है, ये आपकी खुदा की प्रशंसा है। आप परमेश्वर की उस्तत कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। आप लोगों के पास जाएं, उसके कामों का प्रचार करें। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताएं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, मेरी बीमारी को परमेश्वर ने बाहर निकाला है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। जब उसके कामों का हम परमेश्वर के कामों का लोगों के पास प्रचार करेंगे, परमेश्वर की उस्तत होगी, परमेश्वर हमसे खुश होगा, हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है, कहता है उसके लिए देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करें। देश देश के लोगों पे उसने तो देश देश बोला है। हम तो अपने पास वालों को भी नहीं कई बार बताते, जो हमारे साथ बैठा है बस में उसको भी नहीं बताते, जो हमारे साथ कहीं सफर कर रहा है हम उसको भी नहीं बता रहे हैं, उसके कामों को बता नहीं रहे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या बड़े काम किए हैं। हालेलुया। दाऊद उसके चर्च कामों का धन्यवाद कर रहा है। दाऊद बता रहा है कि उसने कितने बड़े काम किए हैं, उसने मुझे कैसी जीत दी है, उसने मुझे संभाला है, कितनी मैं लड़ाइयां लड़ी हैं, फिर भी खुदा ने मुझे हर समय संभाल कर रखा है। अब किसी भी युद्ध में क्यों ना हो, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर हमें उस युद्ध में फतेह देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें खुदा को जानना है, हमें खुदा को पहचानना है, क्योंकि वो ही उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना सदा सदा के लिए है। हालेलुया। हम उसको प्रशंसा दें, उसको कहें प्रभु तू ही सब कुछ है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसका ही भजन संहिता 100 उसका 50 150 भजन संहिता, उसमें लिखा है कैसे उसकी प्रशंसा कर रहा है दाऊद जी। पढ़ दीजिए। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, हाँ, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, है ना। और परमेश्वर का पवित्र स्थान कौन सा है? ये जिस्म खुदा का पवित्र स्थान है, यहाँ परमेश्वर रहना चाहता है। इसीलिए उसने क्रंथियों में लिखा है, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है? क्या इस मंदिर से परमेश्वर की स्तुति निकलती है हर समय? कहता है हर समय उसकी स्तुति करो, हर समय परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। तो परमेश्वर कहां रहना चाहता है? पवित्र स्थान में। तो पवित्र स्थान ये होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हम कई बार क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर मुझे पवित्र बना। परमेश्वर ने पवित्र नहीं बनाना, हमें पवित्र बनना है।
जब हम पवित्र बनेंगे, परमेश्वर इस पवित्र स्थान के अंदर आएगा और हमारी परिस्थितियों को खुदा बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र स्थान में रहना चाहता है, उस अति पवित्र स्थान में। जब अति पवित्र स्थान में आएगा तो उसका जलाल इस पवित्र स्थान में ठहरेगा। तो यहाँ खुदा का जलाल है, वहां फिर बीमारी दाखिल नहीं हो सकती। जहां उसका जलाल है, वहां फिर गरीबी दाखिल नहीं हो सकती। जहां परमेश्वर का जलाल है, वहां कोई भी हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का जलाल इस पवित्र स्थान में है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को पवित्र स्थान में बनाना है। हालेलुया। और लिखा है, उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। जो खुदा ने आपके जीवन में काम किए हैं, जो खुदा ने आपके बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर की स्तुति करो। क्या हम कर रहे हैं? हम तो अपने कामों को जो खुदा ने किए वो भूल जाते हैं, पर जो हमारे अंदर थोड़ी कमी आ जाती है या हमारे अंदर कोई मुसीबत आ जाती है, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। जो उसकी भलाई है वो हम याद को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ कितने भले काम किए हैं। अगर अय्यूब ऐसा करता तो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने बोला कि प्रभु तेरा ही है सब कुछ। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। और लिखा है आगे के लिए, उसके अनंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। जो हमें परमेश्वर ने लिया है, ये काम दिया है, ये जिंदगी दी है, ये सब कुछ दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सरंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। क्या हम कर रहे हैं? तो हम कई बार चर्च में जाते तो हमारी तो ताड़ी भी नहीं बजती। कई बार ऐसे बैठ जाते हैं जैसे बहुत दिनों से बीमार होते हैं, है ना। तो क्या लिखा है वचन में? 10 तारों के साथ उसकी स्तुति करो। ये हाथों से साथ परमेश्वर की प्रशंसा करो। ये हाथ खुदा ने हमें बजाने के लिए दिए हैं कि हम बजाकर खुदा की स्तुति कर सकें। परमेश्वर ने हर चीज लिख कर दिया है। हमारे पास साज कुछ नहीं है, हमारे पास ढोलक नहीं है, हारमोनियम नहीं है, कैसियो नहीं है। ये तो है ना, बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर उससे खुश हो जाएगा कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी मेरी आराधना में है। हालेलुया। डफ बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। हर समय, हर बात की जिंदगी के लिए मेरे प्रियो, अंधे को पूछ कर देखो उसकी आंखों की वैल्यू, किसी लंगड़े को पूछ के देखो इस टांग की वैल्यू। हमारे पास परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। चलने के लिए पैर दिए हैं, आंखें दी है। हम किसको निहार रहे हैं? तो वचन में लिखा है, विश्वास के कर्ता यीशु मसीह को तकते रहें। हम किसको देख रहे हैं कि मेरे पास पैसा कब आएगा? क्या देख रहे हैं? अपने पड़ोसी के घर को देख रहे हैं? उसने क्या लिखा है? खुदा ने क्या लिख कर दिया है? विश्वास के कर्ता यीशु मसीह को तकते रहो, क्योंकि वचन में लिखा है, मेरी बरकत सिय्योन से आएगी, मेरी बरकत पहाड़ों से आएगी। हम किसके हाथ पर देख रहे हैं? यहोवा के हाथ को कि अपने पड़ोसी के हाथ को? हमें सोचना है, हमें जानना है कि परमेश्वर हमें क्या क्या बनाना चाहता है। हमारे को तो अपनी वैल्यू का नहीं पता कि हमारी वैल्यू क्या है। क्या इस जिस्म के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया है जो खुदा का मंदिर है? हमें ये नहीं मालूम कि हमारी कीमत क्या है। साइंस ने जो इसका निकाला है उससे ज्यादा भी हो सकता है, पर उसने जो क्याफा लगाया कि हमारी जो कीमत है वो
450 करोड़ है। कितनी है हमारी कीमत? 450 करोड़। हम इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं? हमारे अपने पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्या इस मंदिर को हम संभालते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम देख रेख करते हैं जो परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर यहां रहना चाहता है। हम तो कई बार इसको गलत बातों से खराब कर रहे हैं, अपने मुंह को खराब कर रहे हैं, गाली से हम इसको खराब कर रहे हैं, गलत देखकर हम इसको खराब कर रहे हैं, गलत सोचकर हम इसको खराब कर रहे हैं। ये तो खुदा का मंदिर है मेरे प्रियो, और मंदिर से हमेशा परमेश्वर की उस्सत निकलनी चाहिए, ना कि गाली, ना कि किसी की चुगली, ना कि किसी पड़ोसी की निंदा, ना किसी सेवक की बुराई। हम यहां संगति करते हैं, कई बार उनकी अपने सेवकों की बुराई करते रहते हैं, और वचन में लिखा है ये उस्तत के लिए है, ना कि सेवक को बुरा भला कहने के लिए। वो आपके ऊपर ठहराया गया है, आपको खुदा ने दिया है कि आप उससे सीख कर परमेश्वर को खुश करने पाए। हम कई बार खुद ही सीखे हुए बन जाते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। नहीं प्रियो, अगर आपको कुछ मिलना है तो खुदा के सेवक के अंदर से ही मिलना है। खुदा कभी भी अपने सेवक को ओवरटेक नहीं करेगा। वो देगा तो अपने सेवक के अंदर से, बीच से ही देगा आपको। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा की उस्तत करना शुरू करें, खुदा को प्रसन्न करना शुरू करें। उसको कहें कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तुझे कैसे खुश करने पाऊं। हर जबूर में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। दाऊद बोल रहा है, जब हम इसका 148 पढ़ रहे हैं तो लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में से करो। हालेलुया। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो। हम परमेश्वर के दूत हैं, हमें उसकी स्तुति करना है। हमें परमेश्वर ने और किसी काम के लिए नहीं चुना, उसको धन्यवाद देना करें, शुरू करें। हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, जहां भी आप जाते हैं, काम पर जाते हैं, मैं तो ये सोचता अगर आप सुई के नक्के में भी धागा डालते हो तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर बात के लिए। हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, क्योंकि उसने हमें इसीलिए बनाया है, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है ताकि हम असली जिंदगी को जी सकें। और हमें क्या चाहिए? क्या ये बड़ी बात नहीं है खुदा की उस्तत करना कि प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर मैं आज जीवित हूं तो तेरे बेटे की कुर्बानी के द्वारा, अगर आज मैं यहां बैठा हूं प्रभु तेरे बेटे की वजह से कि वो मेरे लिए कुर्बान हो गया, उसने वो सलीब की मौत अपने ऊपर ले ली। हमें आज सोचना है मेरे प्रियो, कितना प्यार किया है हमारे खुदा ने। उसके बेशुमार प्यार के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है। हम इस जुबान से उसको धन्यवाद नहीं दे सकते जो उसने कर दिखाया है। जो मौत हमारे ऊपर आनी थी वो प्रभु यीशु के ऊपर आ गई। सोचना है, हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है, जिंदगी के लिए धन्यवाद देना है, परिवार के लिए धन्यवाद देना है, बच्चों के लिए धन्यवाद देना है, पत्नी के लिए धन्यवाद देना है, पति के लिए धन्यवाद देना है, हर समय काम के लिए धन्यवाद देना है जो खुदा ने आपको दिया है। जो भी आपके पास है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो।
जो परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है उसका धन्यवाद करो। जो भी है उसको अच्छे तरीके से पकड़ कर रखो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें देखना पड़ेगा कि हम खुदा की उस्तत कैसे कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कैसे कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, हर दिन हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताकि परमेश्वर आनंद होने पाए। परमेश्वर यही चाहता है और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर हमसे, कि हम उसकी उपासना कर सकें, हर समय उसको धन्यवाद दे सकें। आज हमें परमेश्वर ने गाने का बल दिया है, उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें प्रचार करने के लिए बल दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं तो कई बार सोचता, तो मैं तो मैक पकड़ मेरे हाथ कांपते थे, नहीं बोल सकता था। ये उसका अनुग्रह हुआ कि मैं आज उस वाणी का प्रचार कर रहा हूं, जो परमेश्वर के जीवता वाणी है, जो हमें जिंदगी देती है। हालेलुया। आज उसको मैं बोल रहा हूं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर समय, हर वक्त, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। तो आइए, थोड़ी देर मैं चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई की है, जो भी बातें की है, जो अभी तक परमेश्वर ने बचपन से लेकर यहां तक लेकर आया है, वो बातों को आप याद कर 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 परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक लॉर्ड मेरे पिता, धन्यवाद हो। देखिए आपके जीवन में कैसे आनंद को परमेश्वर भरता है। ओ हालेलुया। रेबेशा कथन मननमा। प्रभु तेरी भलाइयों के लिए, प्रभु जी इस जिंदगी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड प्रभु जी, आपने खुदावंदा बचपन से लेकर प्रभु अब तक संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ तक लेकर आया है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आगे भी आप लेकर जाओगे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने प्रभु मौत से निकाल कर जिंदगी में रखा, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने किसी भी प्रभु प्रभु वस्तु की गति नहीं रहने दी प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड। मेरे परिवार के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मेरी बीमारियों को निकाल दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरी फैमिली के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद करता हूं, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूं, मेरे मम्मी डैडी के लिए धन्यवाद करता हूं, मेरे भाई बहनों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आपने प्रभु मुझे प्रचार करने के लिए बल दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु। अच्छी कलीसिया दी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मुझे अच्छा काम दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हर बात के लिए मैं प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड प्रभु जी, आपने मौत से निकालकर जीवन में रखा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मुझे प्रभु हर बीमारी से खुदावंदा बचाया है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड। प्रभु तेरे प्रेम के लिए, तेरे प्रेम के लिए प्रभु, तेरे प्रेम के लिए प्रभु, तेरे प्रेम के लिए प्रभु, तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी। जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सीखा है प्रभु जी, ये हर समय तुझे धन्यवाद देने पाए खुदावंदा। ओ प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड प्रभु, जो कुछ आपने दिया है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। जो आप देने के लिए जा रहे हो प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, अरे बंधनों को आपने तोड़ दिया है प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जितने लोग जुड़ चुके हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु तेरे दासों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। तेरे दास पास्टर मानव के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। तेरे दास पास्टर मिंतलाल के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। ओ प्रभु सिस्टर प्रेमलता के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। पास्टर जसवंत के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। एंटी के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और जितने भी 2013 के प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु हमने साथ में प्रभु तेरे कलाम को सीखा, उनके सब जीवनों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। जो तेरे पास चले गए प्रभु, उनके परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद हो। मैं प्रभु, मुझे पंजाब में रखा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मुझे खुदाम धन्यवाद हो, पंजाब के प्रभु इस कपूरथला जिला में रखा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड प्रभु जी। मेरे गांव के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ओ थैंक लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड। मेरे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड, थैंक लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी, दया करो,
पवित्र आत्मा जी दया करो, पवित्र आत्मा जी दया करो प्रभु। सारे बंधन प्रभु आपने तोड़े हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने तेरे बच्चों ने कलाम सुना है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमको रात भर मीठी नींद देना प्रभु जी, सुपने द्वारा बातचीत करना प्रभु जी। तेरे लोग प्रभु जी सदा आनंदित रहने पाए खुदावंदा। तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरे जिंदा वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ओ थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। इनके परिवारों के लिए तेरा धन्यवाद हो, जो शादीशुदा है प्रभु उनके बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद हो, जो शादीशुदा नहीं है प्रभु अच्छे जीवन साथी दिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। दया कृपा करो प्रभु जी, सब पर मैं तेरी दया को मांगता हूँ प्रभु जी। आपने कृपा की उसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ प्रभु जी। आप दया करें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। हर बंधन प्रभु आपने तोड़ दिए हैं प्रभु जी, मैं तेरी कृपा को चाहता हूँ प्रभु जी। दया बड़ा फजल करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदा की महिमा हो। एक अच्छे वचन सुनने के लिए खुदा ने आज हमको मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज वर्शिप के बारे में बहुत विषयों में हम सीखे, वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि हम पवित्र बनने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, हम पवित्र बनना है। ये बात सही है कि हम पवित्र बनना है। जब हम पवित्र बनने के लिए, पवित्र होने के लिए हम यीशु मसीह से वादा करेंगे, सारा बुराइयों से हम दूर रहेंगे, पवित्र रहने के लिए जब हम डिसाइड करेंगे, तब से खुदा की काम हमारे जीवन में अपना फैमिली में होने लगे। हालेलुया। एक बहुत अच्छा वचन सुनने के लिए यीशु मसीह ने सहायता किया, और धन्यवाद। जो कुछ हमको दिया है, जो कुछ हमको है, उन सबके लिए धन्यवाद करने की यीशु ने आज सहायता की, इसलिए खुदा को महिमा देते हैं। पास्टर जॉर्ज जी को, उनके फैमिली को खुदा आशीष दे दे। हालेलुया। राइट। फाइनली हम प्रार्थना करके इस मीटिंग को एंड करेंगे। पास्टर जी फाइनल ब्लेसिंग आप दे दीजिए, मैं प्रार्थना करूँ। सही जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह, इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम सबसे बात करने के लिए धन्यवाद। आज वर्शिप के बारे में बहुत सारा विषय बोलने के लिए, हमको सिखाने के लिए धन्यवाद खुदा परमेश्वर। आपको हम कुछ रखे, हर विषय में, हर कामों में, हर समयों में आपको हम कुछ रखने के लिए सहायता कीजिए खुदा परमेश्वर। आप कुछ रहे, सारे अपने कामों को दे के आप कुछ रहने के लिए, हम ऐसे जीने के लिए सहायता कीजिए। धन्यवाद खुदा परमेश्वर। और जो सारा हमको दिया है, जो सारा हमको दिया है सबके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं खुदा परमेश्वर। थैंक यू सो मच। आज जो कुछ हमारे लिए किए हैं, जो कुछ दिए हैं, जो कुछ देने वाले हैं, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। सच्चे समय के लिए बहुत धन्यवाद बोलते हैं। अपना शरीर को, अपनी दिल को साफ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए सहायता कीजिए। वो ज्ञान दीजिए, वो बुद्धि दीजिए, कैसे जीना है, कैसे तुमको उस मंदिर में रखना है, उस मंदिर में आप रहना हो तो क्या क्या करना चाहिए, वो सब सिखाने के लिए बहुत धन्यवाद खुदा परमेश्वर। जो कोई आज जुड़े हैं उन सबको आशीष दीजिए, तेरी महिमा से भरिए और तेरी कृपा से भरिए। जो कुछ उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, कमियां हैं, सब कुछ दूर होने के लिए, सब कुछ सही होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सारा शैतानों को, कार्य को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं। सब कुछ निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो कोई जुड़े हैं उन सबको आशीष दीजिए, और पास्टर जॉर्ज जी को, उनकी फैमिली को, उनकी कलीसिया को आप आशीष दीजिए खुदा परमेश्वर। बहुत जल्द उनको खुदा परमेश्वर वीजा आने के लिए आप सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। स्तोत्र। हालेलुया हालेलुया। वहां पे पास्टर जॉर्ज जी जाने का बहुत काम है खुदा परमेश्वर जी। बहुत जल्द वीजा आने के लिए
वहां पे आप लेके जाइए खुदा परमेश्वर। उनको, उनकी फैमिली को, उनकी कलीसिया को, उनकी सेवा को आप आशीष दीजिए। जो कोई जुड़े हैं उन सबको आशीष दीजिए। इस दिन के लिए धन्यवाद, समय के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारा महिमा तुझे ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन आमीन। आमीन। अब आमीन। हमारे पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शराकत सब ईमानदार लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु के आगमन तक हमेशा हमेशा